जुलाई आते ही बाल इतने ज़्यादा झड़ने क्यों लगते हैं? ये मौसम का असर है या कि हमारे शरीर में ही मौसम के कारण कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिससे बाल झड़ने लगते हैं। अगर आपने जुलाई महीने में अपने बालों का ख्याल नहीं रखा तो आपके बाल अगर घने हैं तो कम घने जरूर हो जाएंगे, क्योंकि जुलाई महीने का असर नवंबर दिसंबर तक होता है। अगर आपने जुलाई महीने में लापरवाही की अपने बालों के साथ तो आपके बाल नवंबर दिसंबर तक जाते जाते एक सीरियस हेयर फॉल की तरफ चले जाएंगे, यानी बहुत तेज़ी से बाल झड़ते हैं नवंबर दिसंबर तक। उस महीने का जुलाई में देखिए, नवंबर दिसंबर में बालों के झड़ने का कारण जुलाई होता है। अभी मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि वो क्यों होता है कि जुलाई का असर नवंबर दिसंबर में जाके होता है। अगर आप वीडियो में बने रहें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जुलाई का असर नवंबर दिसंबर तक क्यों होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जुलाई में ऐसा क्या क्या होता है जिससे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि जुलाई महीने में इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे इन चीज़ों से बचा जा सकते हैं। जुलाई में जो नुकसान होता है बालों का, उससे कैसे बचा जा सके। तो जुलाई महीने में बालों के झड़ने का सबसे पहले साइंटिफिक रीज़न समझ लीजिए कि वैज्ञानिक कारण क्या क्या होते हैं जुलाई महीने में बाल झड़ने के। देखिए, हमारे शरीर में जो बाल हैं वो 3 स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। वो कौन सी 3 स्टेजेस हैं, ये बात मैंने एकदम गहराई से बहुत अच्छे से कवर किया है। बाल बनते कैसे और झड़ते क्यों हैं इस वाली वीडियो में जो आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बालों से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी, जिससे आप इस समय हो रही कई फर्जी चीज़ों से भी आप बच जाएंगे और कई फर्जी चीज़ें खरीदने से आप बच जाएंगे। आप अपने पैसे को भी बचा लेंगे और आप अपने बाल को भी बचा लेंगे क्योंकि इसमें वैज्ञानिक कारण सहित बालों से संबंधित हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ बताई गई है। देखिए, जुलाई महीने में क्या होता है कि बहुत सारे बाल हमारे टेलोजन फेज में चले जाते हैं, जो कि मैंने बताया कि इस वीडियो में अच्छे से सब कुछ समझाया गया है। जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तेज़ धूप होती है। तेज़ धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो तेज़ धूप के कारण उनका जो शार्पनेस बहुत तेज़ होता है, और जब वो हमारे बालों पर पड़ता है तो हमारे बालों को वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। वो अल्ट्रावायलेट रेज को हम हिंदी में पराबैंगनी किरण कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो पहला कारण तो यही हो गया कि तेज गर्मी होती है। इस धूप में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो बहुत हमारे बालों को नुकसान पहुंचाती हैं। जब बालों पर शार्प यूवी रेज पड़ती हैं तो उनसे जो है बहुत सारे बाल, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा बाल टेलोजन एफ्लूवियम में चले जाते हैं, जो कि उन्हें झड़ना ही, टेलोजन एफ्लूवियम आप समझ लीजिए कि ऐसी कंडीशन है बालों की कि जिसमें बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। मतलब वो टेलोजन एफ्लूवियम में गए तो उनको अपने जड़ से अलग होना ही है, चाहे कुछ कर लो। इसीलिए आप यूवी रेज से बचा कर रखिए अपने आप। मतलब यूवी रेज से बचाने का मतलब है आप अपने बालों को टेलोजन एफ्लूवियम फेज में नहीं भेजना चाहते हैं या नहीं जाने दे रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने बालों को आप यूवी रेज से बचा कर रखिए। जुलाई महीने में ही बारिश शुरू होती है। जुलाई महीने में जब बारिश शुरू होती है तो हवाओं में भी वो नमी रहती है और वही नमी हमारे बाल सोख लेते हैं, जिससे हमारा स्काल्प भी गीला हो जाता है। जब हमारा स्काल्प गीला हो जाता है तो स्काल्प ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगता है। ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने से मेलासीजिया नाम का एक फंगस उत्पन्न हो जाता है, जो बालों में खुजली उत्पन्न करता है और डैंड्रफ उत्पन्न करता है। इनसे बालों की जड़ें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, जिससे नवंबर दिसंबर में जाके आपको एकदम से ही ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। सब कहते हैं ठंडी आ रही है, मौसम बदल रहा है, इसलिए बाल झड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपने जुलाई में जो लापरवाही की है उसका असर आपको नवंबर दिसंबर में भी देखने मिलता है। बारिश और तूफान एक साथ आते हैं जुलाई महीने में, तो धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ती है। धूल उड़ के अगर आपने सिर को ढका नहीं है तो बहुत सारी धूल आ जाती है और नमी तो रहती है। अब वो नमी जब सूखेंगे बाल तो धूल मिट्टी और बाल मिलके एक परत बना लेंगे और परत
ऑक्सीजन जाने ही नहीं देंगे स्काल्प में, तो बहुत नुकसान होगा। इससे जड़ें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं बालों की। अगला कारण बहुत बड़ा है। जुलाई महीने में जब धूल मिट्टी जाती है बालों में, तो आप उसे साफ करने के लिए कई बार शैम्पू करते हैं, और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जो शैम्पू वो खरीद कर यूज कर रहे हैं, पाउच वाला या और सब वाला, जो और तरह तरह की कंपनियां हैं शैम्पू की, उसमें सल्फेट पाया जाता है। जो बालों में जो केराटिन होता है, बायोटिन होता है और प्रोटीन होता है, ये सल्फेट जो है बालों में पाए जाने वाले केराटिन, प्रोटीन और बायोटिन को खा जाता है, खत्म कर देता है। इससे बालों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जो बालों की जड़ें भी कमजोर होती हैं और बालों में ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और मेजर बालों की झड़ने का कारण यही होता है कि आप बहुत दिनों से जो है ये देखते हैं कि घने बाल हैं उसको, और वो शुरू में देखिए हर बच्चे का घने बाल होता है, लेकिन जब वो शैम्पू करना शुरू करता है सल्फेट वाला, तो सल्फेट बहुत नुकसान पहुंचाता है बालों को। बस ये चीजें जुलाई में होती हैं। अब आप समझ लीजिए कि इनसे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप धूप से बचने के लिए, धूप में जो शार्प यूवी रेज होती हैं उनसे बचने के लिए आप तौलिया का प्रयोग कर सकते हैं। ढक के निकलें, बाहर निकलें, जब भी धूप में निकलें, और ढके रहेंगे तो धूल मिट्टी भी नहीं आ पाएगी बालों में, और यूवी रेज से भी बचे रहेंगे। तो पहला तो ये हो गया कि आप बचने के लिए, यूवी रेज से बचने के लिए हमेशा किसी कपड़े का प्रयोग करें, ताकि यूवी रेज डायरेक्ट हमारे बालों पर ना पड़ पाए। दूसरा ये करें आप कि किसी ऐसे शैम्पू का प्रयोग करें जिसमें सल्फेट ना हो। शैम्पू के ऊपर मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लाने वाला, उस वीडियो में मैं आपको ऐसा शैम्पू सजेस्ट करूंगा जिससे आपके बालों को जरूर फायदा होगा। आपके बाल भी झड़ना रुकेंगे और उसमें सल्फेट बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जो बालों के लिए बहुत फायदा करता है। वो मेरे ऊपर बहुत फायदा किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो लाऊं आपको मिल जाए। आप जुलाई में आप खाना ऐसा खाइए जिसमें केराटिन, बायोटिन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो, और आप उनसे जो बाल जिनसे बनते हैं, इन्हीं चीजों से बाल बनते हैं। मैं आपको एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किन किन चीजों को खाने से क्या क्या प्राप्त होता है। मतलब अगर आपको जैसे बायोटिन लेना है तो कौन सा खाना खाएं कि बायोटिन मिल जाए आपको। तो मैं ऐसी वीडियो लाने वाला हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या खाने से क्या मिलता है शरीर को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप जुलाई महीने में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, ताकि जो पसीना निकलता है, जो पानी जाएगा पसीना निकलता रहे और आपका शरीर डिहाइड्रेशन से बच जाए। पानी का बालों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है अगर आप नियमित रूप से पानी पीते हैं तो। और जुलाई महीने में ये करना है कि अपने स्काल्प को किसी भी तरीके से भीगने नहीं देना है बार बार, क्योंकि बारिश होती रहती है, झीसा पड़ता रहता है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती, थोड़ी थोड़ी बारिश से भी बचाइए अपने बाल को, बार बार गीला होने से बचाइए कैसे भी करके, क्योंकि जब बार बार बाल गीले होंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा फंगस उत्पन्न होती है। जो फंगस है मेलासीजिया है, वो मेलासीजिया बहुत नुकसान करता है बालों का। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जो भी जानकारी इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई है उससे आप जो भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करें। मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको बालों को बचाना है तो आपको पूरा शरीर को आपको स्वस्थ रखना पड़ेगा। पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम किस किस अंग को प्रभावित करता है, क्या क्या लाभ मिलता है तथा कैसे कैसे किया जाता है, इस कोर्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आप इस कोर्स को जरूर देखें। वीडियो ये रही। अगर बालों को और पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो ये वीडियो अवश्य देखें। मिलता हूं आपको इसी वीडियो में। धन्यवाद।